हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बेटा। वी वर स्टडिंग आवर सेकंड लेसन ए रूम 10/8। ये हम पढ़ रहे थे। अब बेटा इसमें हमने पढ़ा कि मिसिज़ मलिक ने किस तरीके से अपने स्टोर रूम को बड़ा करवाया है सो दैट हर मदर इन लॉ कुड लिव इन, उसमें उसकी सासू माँ रह सकें। वो उन्हें अपने साथ भी रखना चाहती हैं। क्यों रखना चाहती हैं? ओनली फॉर कंपनी। इससे मालूम होता है कि मिसेस मलिक डज नॉट रिस्पेक्ट हर मदर इन लॉ। वो अपनी सासू माँ की कोई सम्मान नहीं करती हैं और शी डज नॉट गिव हर एनी इम्पोर्टेंस इन द फैमिली। उन्हें परिवार में कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं देती हैं, इसलिए उन्हें स्टोर रूम में रखना चाहती हैं। तो बेटा इस लेसन का मोरल है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे, या कहें डू गुड हैव गुड। अब डू गुड हैव गुड तो उसने कुछ भला किया नहीं है, लेकिन टिट फॉर टैट इसका करेक्ट मोरल है। इसको ध्यान से पढ़ें भाई। हम यहाँ पर थे कि देवर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान टू शिफ्ट when they were, it means when they were making plans to shift in the new house। जब वो अपने नए घर में प्रवेश करने की प्लान्स योजनाएं बना रहे थे, when they learnt that, तभी उन्हें मालूम हुआ कि the house had been acquired taken over by the government, कि उनके घर को सरकार के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है, सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। मिसिज़ मलिक वॉज फ्यूरियस। मिसिज़ मलिक को बड़ा गुस्सा आया। फ्यूरियस, वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब क्वेश्चन यही बनता है कि वाई वाज मिसिज़ मलिक सो फ्यूरियस, उनको गुस्सा क्यों आया? बिकॉज शी डिड वेरी हार्ड वर्क in the construction of the house। She had also made several plans to shift in the house। She also made plans to decorate her house। और ये सब कुछ योजनाएं चल रही थी। उसी समय सरकार ने उनके घर पर कब्जा कर लिया, तो और जो कुछ भी उन्होंने प्लान्स बनाए थे वे सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। इसलिए शी वॉज वेरी फ्यूरियस। But the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, लेकिन अगले ही क्षण जब मिस्टर मलिक ने निर्धारित उस भाड़े के बारे में बताया, शी क्वाइटेंड डाउन, तो वो शांत हो गई। अब यहाँ से मालूम पड़ता है कि शी वॉज ग्रीडी, कि वो लालची थी। पहले गुस्सा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि भाई अच्छा खासा भाड़ा मिल रहा है, तो वो शांत हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब वो घर के निर्माण कार्य का सर्वेक्षण कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, तो शी हैड मेड गुड रिलेशनशिप विद हर नेबर्स, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से काफ़ी अच्छे संबंध बना लिए थे। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उन्होंने कॉलोनी में अपनी कई सहेलियां भी बना ली। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। बेटा यहाँ पर डूइंग अप का मतलब है डेकोरेटिंग, पेंटिंग, डेकोरेटिंग। तो उन्होंने यहाँ पेंट करने के, घर को सजाने की वेरियस प्लान्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स, विभिन्न प्रकार की योजना सोच रखी थी। अपने घर को पेंट करेंगी, सजाएंगी, उसकी अनेक प्रकार की प्लान्स बना रखे थे, योजनाएं बना रखी थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब सबको भुलाना पड़ा, क्योंकि अब वो घर में नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट हैज़ एक्वायर्ड देयर हाउस। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो बेटा, then they were transferred from Delhi
जब भाई दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली से बाहर चले गए, तो मिसिज़ मलिक वॉज हैप्पी, मिसिज़ मलिक बड़ी खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस कि अब उन्हें अपना घर और अधिक नहीं देखना पड़ेगा। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और इसमें न रहने के कारण उन्हें पछताना नहीं पड़ेगा। देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज इन अमाउंट, सब्सटेंशियल रेंट, अब जब काफ़ी मात्रा में मिलने वाले भाड़े के बारे में सोचने लगी, फील कंसोल्ड, तो उन्हें संतुष्टि हुई, सांत्वना मिली। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मैनी ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हुए उन्हें दिल्ली में पुनः पोस्टिंग प्राप्त होने से पहले अनेक वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ा। दोबारा से उनकी दिल्ली में पोस्टिंग हुई, उससे पहले उन्हें कई वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा। इन द मीनवाइल, इसी समय के दौरान, मिसिज़ मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मिसिज़ मलिक की सासू माँ गुजर गईं। जो रूम बनवाया था उनके लिए, उस रूम में वो नहीं रह पाई, क्योंकि वो अपने घर में शिफ्ट नहीं हो पाए, और बिना उस रूम में रहे मिसिज़ मलिक की सासू गुजर गईं। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बड़ी बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। इन ए वे देवर लकी, एक तरीके से वे बड़े भाग्यशाली थे कि देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके मकान को सरकार को भाड़े पर दिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, जो भाई प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, किराएदार होते हैं, वो तो बहुत बड़ा सिरदर्द होते हैं। देयर इज़ नो एंड ऑफ देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी मांग और उनकी शिकायत का कोई छोर नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। शिकायत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। कौन? प्राइवेट टेनेंट्स। इस तरीके से देखा जाए तो वे बड़े लक्की थे, क्योंकि उनके घर को किराए पर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखें बेटा। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। इसके अलावा प्राइवेट टेनेंट के बारे में बताया गया है कि दे डू नॉट पे, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट। इट मीन्स है कि दे डू नॉट पे द रिक्वायर्ड रेंट ऑन टाइम, वे समय पर उसका भाड़ा भी नहीं देते। मिसिज मलिक्स हाउस हैव बीन रिक्विजेंड मीन्स टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। मिसिज मलिक के घर को क्योंकि सरकार के द्वारा कब्जे में किया गया था या लिया गया था भाड़े पर, द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट, भाड़ा उनके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ रेगुलरली, प्रत्येक महीने नियमित रूप से जमा करवा दिया जाता था भाड़ा, क्योंकि उनके घर को सरकार के द्वारा किराए पर लिया गया था, इसलिए उनके भाड़े को प्रति महीने नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाता था। अब तक भाई दो काम हो चुके थे, उनकी सासू माँ गुजर गई थी, बेटी की शादी हो गई थी। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब बस एक ही काम रह गया था, देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब उनका बेटा शादी करने के लिए ही बचा था। मिसिज मलिक थॉट दैट, मिस्टर मलिक ने सोचा, दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, कि अच्छा होगा कि रिटायर होने से पहले इस काम को भी कर लिया जाए, कि रिटायर होने के बाद आमदनी कम हो जाएगी तो अच्छा है कि इस काम को भी पहले
कर लिया जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट yet बीन रिलीज्ड वेकेटेड, खाली करवाया गया। अभी तक उनका घर सरकार के द्वारा खाली नहीं किया गया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन द रेंटेड हाउस। अब मिस्टर और मिसेज मलिक अपने बेटे और अपनी बहू के साथ किराए के मकान में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस। मिस्टर मलिक अपने घर को खाली करवाने के लिए अभी भी सरकार से संघर्ष कर रहे थे। व्हेन हिज एंड केम, तब उनका भी अंत आ गया। बेचारों ने घर बनवाया, खाली करवाने के चक्कर में झगड़ा लड़ाई और उसे मुकदमाबाजी करते रहे सरकार से, और एक दिन चल बसे। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे। एक दिन भी अपने घर में रहे बगैर वे बेचारे इस दुनिया से चल बसे। नाउ विद इन 3 months, अब जो मर गए तो उनके 3 महीने बाद द हाउस वॉज डीरिक्विजेंट वेकेटेड रिलीज्ड, उनके मकान को मुक्त कर दिया गया, खाली कर दिया गया। बेटा वही कंडीशन आ गई जो पहले उनकी सासू की थी। सासू भी उनकी उस समय जब उन्होंने मकान बना रहे थे तो विधवा थी, बूढ़ी थी। अब ये उस मकान में जाने वाले हैं। मिसेस मलिक की भी कंडीशन वही है जो उनकी सासू की थी। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेस मलिक टू शिफ्ट इन हर ओन हाउस। मिसेस मलिक की पुत्रवधू मिसेस मलिक की अपेक्षा अपने घर में जाने के लिए कीनर, मोर ईगर, अधिक उत्सुक थी। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, उस क्षण रिस्टोर्ड पोजेशन गॉट बैक ओनरशिप ऑफ द हाउस, उस क्षण जब उन्हें उस मकान का मालिकाना हक मिला या उस मकान पर उनका कब्जा पुनः मिला। शी हैड इट पेंटेड, तो मिसेस मलिक ने उसे पेंट करवाया, पॉलिश करवाया। एंड स्टार्टेड प्लान्स टू शिफ्ट इन द हाउस, उन्होंने मकान में शिफ्ट होने की योजना बनाना शुरू कर दिया। फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेस, फर्नीचर के डीलर को अनेक फर्नीचर के आइटम्स सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया गया। विच ही डिड, और जिसकी सप्लाई उसने कर भी दी। घर में नया फर्नीचर आ गया जैसे कि उनकी पहली शर्त थी। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, बट एज दे वॉक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। उन्हें सोमवार की सुबह अपने घर में प्रवेश करना था, लेकिन जैसे ही वे जगे उन्होंने पाया कि इट वॉज रेनिंग, कि बारिश काफ़ी हो रही थी। डाउनपोर वॉज रेदर हैवी, डाउनपोर हैवी रेन, तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने खूब इंतज़ार किया। बट इट वॉज टाइम, फिर समय आ गया फॉर मिसिज मलिक सन टू गो टू ऑफिस, अब समय हो गया मिसिज मलिक के बेटे का अपने ऑफिस जाने का। इट वॉज डिसाइडेड दैट, अब निर्णय ये लिया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग,
कि अब वो शाम को ही अपने घर में प्रवेश करेंगे। सुबह का उन्होंने सोचा था, लेकिन बारिश तेज़ हो रही थी, फिर उन्होंने निर्णय लिया चलो भाई अब शाम को गृह प्रवेश करते हैं। इट कंटिन्यूड रेन थ्रू आउट द डे, सारे दिन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सारे दिन बारिश लगातार होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, जैसे पहले हो रही थी तेज़ बारिश, शाम को भी उतनी ही तेज़ बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस लक्की डे, सोमवार क्योंकि एक उनके लिए शुभ दिन था, मिसिज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिसिज मलिक चाहती थी कि यदि वे मकान में शिफ्ट हो सकें तो शिफ्ट हो जाएं। आउट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स थिंक अबाउट, फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, अपनी माँ के बारे में सोचकर बेटे ने निर्णय लिया कि वो गृह प्रवेश करेंगे चाहे तेज़ बारिश लगातार हो रही थी। जहाँ तक बारिश तेज़ लगातार हो रही थी, फिर भी अपने माँ के बारे में सोचकर बेटे ने गृह प्रवेश करने का निर्णय लिया। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन देयर ओन कार, उन्होंने अपनी कार के अलावा एक टैक्सी को और मंगवाया। मेड अ फॉर्मल मूव, और गृह प्रवेश की औपचारिकता को पूरा किया। द रेस्ट ऑफ द लगेज वुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी सामान को बाद में भेजा जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली कंटिन्यूसली, निरंतर रूप से बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, अपनी कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए मिसिज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसिज मलिक अपने ख्यालों में खो गई। देखो बेटा, वाट पेन शी हैड, वो सोच रही हैं, गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई सोच रही हैं, अपने आप में खो गई हैं कि वाट पेन शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि भाई जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उन्होंने, मिसिज मलिक ने कितनी पीड़ाएं उठाई थी। द डे वैन शी मिस्ड हर मील, उन्होंने वो दिन भी याद किए कि कितने ही दिन वे बिना खाना खाए रह गई थी। द डे शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग बर्निंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, गृह निर्माण के कार्य की प्रगति का सर्वेक्षण करते हुए वे किस प्रकार से तेज तपती हुई धूप में खड़ी रहती थी। द डे शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, वे दिन भी याद किए जब वे बारिश में ड्रेंस्ड, कंप्लीटली वेट, पूरी तरीके से भीग जाया करती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, उस आर्किटेक्ट ने, उस वास्तुकार ने घर का जो रंगीन रेखा चित्र बनाया था, द वे इट लुक व्हेन इट कंप्लीटेड, बिल्कुल वैसा बनाया था कि ये उस समय वैसा लगेगा जब वो पूरा बन जाएगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द बरांडा विद हर बैक टूवर्ड द मार्बल पिलर, टूवर्ड द मार्बल पिलर। उसने लेडी ऑफ द हाउस, मकान मालकिन की एक आकृति बनाई थी, स्टैंडिंग ऑन द बरांडा, जो बरांडे में खड़ी हुई थी, विद हर बैक टूवर्ड द मार्बल पिलर, एक मार्बल के स्तंभ से अपनी पीठ लगाए बरांडे में खड़ी हुई थी। आर्किटेक्ट ने, जिसने
घर का एक रंगीन रेखा चित्र तैयार किया था कि यह उस समय बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जब ये पूरा बन जाएगा। उसने उसमें मकान मालकिन का एक फिगर भी बनाया था, जो मकान मालकिन मार्बल पिलर से सहारा लिए, पीठ के बल सहारा लिए बरामदे में खड़ी हुई थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, भव्य और सुहावना, शानदार, भव्य और शानदार। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की एक प्रतिमा। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, जो आकृति खड़ी हुई थी उस जो फिगर था स्केच में, क्लैड इन मैरून साड़ी, जो मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी। मिसिज मलिक फेल्ट दैट, मिसिज मलिक ने सोचा, द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, के आर्किटेक्ट ने उन्हीं का चित्र बनाया है। किसका? मिसिज मलिक का। ऐसा मिसिज मलिक सोचा करती थी। बट शी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन वो मैरून कलर की साड़ी कभी नहीं पहना करती थी। द फिगर इन द स्केच हावर वॉज एज टॉल एज मिसिज मलिक, हालांकि उस आकृति की ऊंचाई बिल्कुल उतनी ही लगती थी जितनी कि मिसिज मलिक की थी। रेक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे, उस पिलर का सहारा लिए वह आकृति बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, जैसे कि मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेज मलिक शा द फिगर इन द स्केच, मिसेज मलिक उस रेखा चित्र में उस आकृति को देखती, वुड गो, फिर जाती, एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, और कई बार जाती और ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने खड़ी हो जाती और अपने आप को निहारती। शी थॉट दैट, उन्होंने सोचा, शी मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, कि वे कभी इस स्केच को अपनी बहू को दिखाएंगी। अब बेटा आज के लिए इतना ही है। कुछ क्वेश्चन भी दे दिए हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा काम पूरा करना, और फिर अगले वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट कर दिया जाएगा।